हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ना। घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। रिवीजन जो बेटा आप लोगों को मैथ में वर्क कराया जा रहा है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें घर पे रफ कॉपी पर, ठीक है। और फेयर भी कंप्लीट करते रहें, कॉपी भी आपकी सीन की जाएगी, आपको बताया जाएगा। तो इसी क्रम में अब बेटा अगला जो चैप्टर होगा आपका ऐसे सेकेंड में, जो आपका सिलेबस है ऐसे सेकेंड, उसमें जो आपका अगला चैप्टर है ऐसे थर्ड में, सॉरी ऐसे थर्ड आएगा, ऐसे थर्ड में जो अगला चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 10। क्लास थर्ड भी है, क्लास थर्ड ऐसे थर्ड में भी चैप्टर आना है चैप्टर 10 मनी। तो मनी तो सभी जानते होंगे भाई, पैसा रुपया, ठीक है। चलिए तो इंडियन करेंसी पहले हम देखते हैं। इंडियन करेंसी यानी हमारे यहाँ कौन कौन से जो भारतीय रुपए हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये था बहुत पहले चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं ये सब। इसमें काफ़ी नहीं चलते हैं, हालांकि अभी 1 रुपये ये अभी भी चल रहा है, ये 2 रुपये भी चल रहे हैं, ये 5 रुपये भी मिल जाते हैं, आप लोगों ने अभी भी देख लिए होंगे। लेकिन ये जो 1 पैसा है, यहाँ पे लिखा है 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये अब इस समय पहले नहीं चल रहे। लेकिन देखिए क्या होता था कि जैसे ये जो 1 पैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 पैसा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वो 1 पैसा आपका, जैसे ये 1 रुपये है तो 1 रुपये में 100 पैसे होते थे ऐसे, यानी इस टाइप के 100 पैसे होते थे, वो 1 रुपये में आते थे, ठीक है बेटा। ये आप देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ 1972, अप्रोक्सिमेटली बहुत साल पहले ऐसे चलते थे, फिर ये बंद हो गए। अब ये सारे पैसे बंद हो गए। ये 20 पैसे कॉइन्स थे, 10 पैसे कॉइन्स थे, 5 पैसे कॉइन्स थे, 25 पैसे कॉइन थे, 25, 50 पैसे कॉइन्स थे, ठीक है बेटा। अब आप देख पा रहे होंगे 1 रुपी, सेकेंड रुपीज़, सॉरी 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, इस तरीके से ये देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने पहले इनको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, जो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। सिंबल्स फॉर इंडियन करेंसी। देखिए क्या होता था, आप देख पा रहे हो पैसे को ऐसे पी से या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। रुपए का सिंबल ये बना हुआ है, यानी इस तरीके से, इसको हटाना पड़ेगा, सही से नहीं बना है। पहले ऐसा नहीं था, पहला क्या था, पहले ऐसे बनता था रुपए का सिंबल, पहले ऐसा बनता था, अब ऐसा ना होकर के अब ऐसा बनने लगा, ये वाला बनने लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज हमें करनी होगी, एक्सरसाइज को ही हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज को करते हैं। राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए हमें पहले पीछे देखते हैं ना। आप देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। एक एग्जाम्पल देखते चलेंगे ना, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, है ना। तो वी राइट द मनी इन वर्ड्स एज फॉलोज। जैसे देखिए आप यहाँ कितना लिखा, 8 रुपीज एंड 40 पैसे, तो रुपीज 8 एंड पैसे 40, इस तरीके से लिख लिया जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो 35 रुपीज 65 पैसे, तो रुपीज 35 एंड 65 पैसे 65, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको आगे करना है। आपको एक एग्जाम्पल दिखा देंगे सभी का, ठीक है बेटा। पहले जैसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके बाद पहले क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। तो यहां पे क्या होगा, रुपीज 20 एंड पैसे 65। दूसरा वाला देखते हैं। बी, बी क्या कह रहा है, इसको यहां लिख के दे रहे हैं।
रुपीज 18 एंड पैसे 17। एक और देखते हैं ई वाला, उसके बाद जो बचे हुए होंगे उनको आप करेंगे, ठीक है। इनको कैसे लिखना है, इनको भी इसी तरीके लिखना है। रुपीज 100 28, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाद बाकी जो ये बचे हुए हैं आपके डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब आप करेंगे सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। ओके बेटा, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पे राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। देखिए ठीक है, तो फिगर्स कैसा है, आप चलिए भाई देखते हैं बात। राइट द गिवन अमाउंट इन फिगर्स एज गिवन बिलो। तो देखिए इनको क्या करना था, इन्होंने ये वाला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ये हम आप लोगों के लिए दिखाने के लिए बराबर दिखा रहे हैं, बराबर बैक ले जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो जैसे यहाँ इन्होंने क्या लिखा था 3 रुपीज, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप अपनी बुक्स में इजीली देख सकें, ठीक है। आपकी बुक्स का ये टॉपिक है, ठीक है, आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। तो रुपीज 50 पैसे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे सिंबल इस तरीके से बनाया है 3, यहाँ पे तो 3.50 हो गया बेटा। तो इनको हम लोग लिख देते हैं फिगर्स में। चलिए समझ में आ रहा है अच्छे से, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में समझ लिया है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन जो आपका ए है वो कह रहा है 6 रुपीज एंड 75 पैसे, ठीक है भाई। तो हमें इसको कैसे लिखना है, इस तरीके का सिंबल बनाना रुपीज का, उसके बाद लिखना है 6.75। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज सिंबल बना दिया 8, देखो आप इसको हमने ऐसे पढ़ा था ना, रुपीज 8.90 हो गया, पैसे ये हो जाते हैं पॉइंट लग के। इसकी बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, रुपीज 60.68 पैसे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बेटा आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सेम करेंगे, ठीक है, सेम ऐसे प्रैक्टिस। जैसे आप इसको ले लीजिए, तो ये कैसे होगा 1 रुपीज 1 पैसे वाला, ये कैसे होगा 1 रुपीज, और ये 1 पैसा ना, तो यहाँ पे पॉइंट के साथ 0 लगा देंगे, 0 1। जैसे ये है ऊपर वाला आप देख पा रहे हो, इसको कैसे लिखेंगे, रुपीज 4.07 पैसे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप आगे करते हैं। ये आई थिंक बहुत अच्छे से आगे होंगे, क्लियर है ना। अब देखिए भाई, यहां के लिए मुझे एग्जाम्पल पे नहीं जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बच्चे हमारे इतने तो समझदार हैं भाई। राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स, यानी देखिए यहां पर क्या था, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। यहाँ पे ये फिगर्स में दिए गए हुए, यानी जो हमने ये लिखा था, आप अगर समझ पा रहे हो तो हमने जो यहाँ पर लिखा था, तो कलर नहीं आएगा, दूसरा कलर ले रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा था, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से ये हमारे फिगर्स में थे। अब यहाँ इन्होंने इस तरीके दे दिए मुझे, अब लिखना कैसा है, इनको ऐसे लिखना है, ठीक है, इन चीजों में लिखना है। चलिए
तो इसको कैसे लिखेंगे? ₹6 और ₹6। तो इसको ऐसा नहीं, गलत हो गया है भाई। हाँ, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ भी रहा तो फिगर्स में करते हैं। इसको कैसे करते हैं? तो इसको लेंगे हम ₹6 35 पैसे। वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। ₹6 एंड ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जैसा ऊपर था वैसे मैंने करा दिया, ठीक है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ₹21.10 पैसे। अगर इसकी बात करें ये वाला, तो एच वाला, एच की बात कर रहा हूं मैं, 3 रुपीज 5 पैसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे, सेम एक जैसे हैं, इनको भी आप करना, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस हमारे पास, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है ना। अभी तो बहुत इजी थे, ये भी बहुत इजी है, इनको भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है, जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट वाला, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू पैसे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर क्या है, रुपए हैं, तो इनको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं। वी नो दैट ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। अब हम P लिख दिया करेंगे, सिंबल आप जानते हो ना, P सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं 100 पैसे होते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको वहां से हटा करके इधर क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां लिख के दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A रुपीज हैं, रुपीज we know that ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। तो अब हमें करना क्या है, ₹3 में कितना होगा भाई, ₹3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ₹1 में अगर 100 पैसे थे तो 3 में भाई 100 का मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इतने पैसे हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 300 पैसे, ठीक है। तो देखिए भाई, जो A है वैसा ही B है वैसा ही C है, आप ये कर लेंगे। अब हमें थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है D, तो हमें इस D को करना है, ओके। तो D देखते हैं भाई, D में क्या है, ₹8.69 पैसे। तो 8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस 69 पैसे। तो ये हो गए 800 पैसे, प्लस ये हो गए हैं 69 पैसे। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि करना पड़ेगा भाई, है ना, तो ये हो गया 869 पैसे। यानी आपका ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो गया। यानी हमें क्या करना है, 28 यानी जो पहला रुपीज में दिया गया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद जो पैसे हैं उसको ऐड कर देना है, ओके। चलिए भाई, उसके बाद एक देखते हैं, डेसिमल वाला भी क्वेश्चन आ गया है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनको जगह करनी होगी, इसको हटाना होगा, ठीक है। चलिए भाई, हटा दे रहे हैं, ये आप इसको समझ लेना। और PDF आपको मिल जाती है ना, PDF मिल जाएगी, उसमें आप जो आपकी फेयर कॉपी है उस पर वही लिखना है जो PDF में आ रही है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या करना था, रुपए दिया गया, यानी जी क्वेश्चन जो है वो है
0.96 रुपये, ठीक है। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.96 मल्टीप्लाई 100 पैसे। तो देखिए पॉइंट से क्या होता है कि अगर यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, दो, यानी अगर 2 जीरो है तो पॉइंट 2 कदम पीछे, 2 डिजिट के बाद चला जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, कितना हो गया, 96 पैसे। क्योंकि जो पॉइंट था, हम दूसरा कलर ले रहे थोड़ी देर के लिए, मानिए जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ आएगा, 1 से 2 जीरो से यहाँ आ गया, और लास्ट में पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नए क्वेश्चंस देखते हैं। इसको हटा देते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इनटू पैसे बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करना था कि शॉर्टकट मेथड से मुझे पैसे में कन्वर्ट करना था, तो डायरेक्ट करना, शॉर्टकट मतलब हो गया आप, लेकिन आप ऐसे करना, इसको यहाँ से डायरेक्ट कर देना, 2.65 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100, जो कि हम लोग पहले भी करते चले आए, तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड 65 पैसे इक्वल टू 200 चलिए और डायरेक्ट कर देते हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा है तो और डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको भी क्योंकि बड़ा हो रहा ना ये, तो फिर चलिए और डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लास 3rd के बच्चे हैं, ऑलरेडी समझदार हैं, तो उनको इतनी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया आपका 2.65 रुपीज़ हैं, तो हमने अभी क्या बताया था आपको, रुपीज़ में क्या करना है। देखिए पहले डेसिमल समझ लीजिए। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा 234 मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब हो गया है, अगर पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब है पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है हमारा वो पीछे आएगा। कहाँ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ आएगा, इस तरीके से। यहाँ पर पॉइंट लगा, अब अगली बार पॉइंट यहाँ आएगा, और फिर एक जीरो है तो एक जीरो साथ में लग जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट समझना होगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं पॉइंट। चलिए भाई, तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे आपने देखा पैसे जो थे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो क्या होगा 2.65 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल टू, देखो भाई 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर 2 संख्या है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 265 पैसे, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। हो गया शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट इन्होंने कहा है, शॉर्टकट मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी कह रहा है ₹0.75, तो मुझे क्या करना होगा, 0.75 मल्टीप्लाई 100, यानी ये क्या हो जाएंगे पैसे, इक्वल टू 75 पैसे, ठीक है। यानी आपने देखा जब आपको 100 पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉइंट खत्म होकर पैसे लग जाएगा, रुपए हट के, और ये दो संख्या हैं तो आपको क्रिटिकल बहुत कठिन नहीं आना है, सीधा सीधा हो जाएगा 253777 पैसे, ठीक है। लेकिन आप करना इस प्रोसेस से, पूरी ये वाली प्रोसेस करके दिखाना, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। ये क्या आ गया है भाई, इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया है और अब आगे करते हैं, उसी क्रम में है। चलिए भाई इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे ही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चंस आप बचे करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे एंड रुपीज बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक बेटा। तो इनको इनटू रुपीज एंड पैसे, सॉरी इन्होंने कहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे, ठीक है भाई। तो हमें करना क्या है, इसमें 100 का
डिवाइड करना होगा, क्योंकि डिवाइड क्यों करना होगा भाई, देखते हैं। डिवाइड से क्या होता है, पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा 42326.7, और अगर इसमें हम 10 का डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ था, अब इससे यहाँ थोड़ा आगे आ जाएगा, ये अब इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। पहले वो आप देख पा रहे थे, पहले उधर तरफ जा रहा था, अब ये इधर की तरफ जाएगा। पॉइंट जितने जीरो में उतने ही आगे डिजिट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो समझते हैं इसको हटा देते हैं, समझने के लिए था। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन जो हमारा है 0.5 पैसे, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसा कहने के साथ साथ इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, ठीक है। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा 100 का डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलिए भाई करते हैं इसको, लेकिन हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे समझने के लिए था, या चलिए बना रहने देते हैं, कुछ नहीं ले रहा है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए जो हमारे पास था 0 नहीं लगा भाई, 5 पैसे, तो उसको लिखेंगे हम 0.5/100, क्योंकि शॉर्टकट मेथड का है इन्होंने, और ये आ जाएगा हमारे पास रुपए का सिंबल लग जाएगा। तो 2 लगे हुए हैं, तो क्या होगा 0.05 रुपीज, ठीक है। एंड पैसे में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 रुपीज एंड 0.5 पैसे कर दो, या फिर 0 पैसे कर दो, इसको 0 हटा दो, 5 पैसे कर दो, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, 0 का लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको हटाना पड़ेगा, चूंकि समझने के लिए, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी मुझे करना होगा। अब क्वेश्चन ए और बी जो है वो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आप उनको भी करना, सिंपल सा एक जैसे हो जाएगा। अब हम एक 3 सी वाला देख रहे हैं, तो सी क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी है वो 1 पैसे, ठीक है। यही तो लिखा था ना, तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि 1 एंड 111 पैसे इक्वल टू 111/100 रुपीज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 है ना, तो पॉइंट लग जाएगा 1.11 रुपीज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 रुपीज एंड 11 पैसे, ठीक है, हो गया। यानी पॉइंट के बाद जो आएगा वो पैसे हो जाएंगे हमारे, और जो पहले आएगा वो रुपीज हो जाते हैं, ठीक है, यानी 1 रुपीज। जैसे चलिए एक जी वाला भी करके देख रहे हैं, इसमें ना 2 डिजिट हैं। चलिए भाई, तो ये करके देख रहे हैं, क्या करना मुझे, देखिए 4635 पैसे, ये जी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पैसे इक्वल टू क्या करना, 4635 डिवाइड बाई 100, सिंपल सा क्या हो गया, रुपीज, ठीक है भाई। तो 4 यानी कितने रुपीज हो गए, 46.35। अगर आप बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रुपीज 46 एंड 35 पैसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सारे क्वेश्चन 6 के जो और सारे पार्ट जो बचे हुए हैं, वो सारे पार्ट्स आप स्वयं करेंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक है। सिंपल से हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, बस
प्रैक्टिस जरूर करना, घर पे रफ कॉपी पे क्वेश्चन जरूर करना है ना, तभी आएंगे। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर ये नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। और आपको समझना है, नोट्स तो आपको ऑलरेडी पीडीएफ जो है आपकी वो करना है। ठीक है, समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए भाई, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, तो हमें आगे बढ़ना है बस। हाउ मेनी 50 पैसे कोइंस विल मेक। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि 50 पैसे के जो कोइंस है, 50 पैसे वाले कोइंस देखे थे आपने, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 50 पैसे वाले कोइंस जो थे हमारे पास, हम उनको एक बार फिर से देख ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने पढ़ा था, फिर आप देखिएगा ये था 50 पैसे कोइंस। तो ये इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे कितने कोइंस होंगे। तो ठीक है भाई, हमें क्या करना, आपको देखना होगा कि जो भी रुपए होगा उसको सबसे पहले, यानी रुपए कहाँ से होता है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसे में। उसके बाद जितने भी 50 रुपीज कोइंस है या 5 पैसे कोइंस है, 50 पैसे कोइंस है, 5 पैसे कोइंस या 25 पैसे कोइंस, जब पैसे पैसे में आ जाएगा तो हमें क्या होगा, उतने पैसे का डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, अपने अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं भाई, है ना, जल्दी से आइएगा। ठीक है, चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हाउ मेनी 50 पैसे कोइंस, मैंने भी बात की थी, आपको दिखाया भी था, 50 पैसे कोइन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या था कि जो रुपीस दिए गए हैं यार इस तरीके से, इनको पहले पैसे में कन्वर्ट करना, लाइक दिस टाइप। क्वेश्चन नंबर ए, रुपीज 2.50। ठीक है, चलिए भाई इसको में क्या करना है, यानी 2 रुपीज 50 पैसे है ना, तो हमें क्या करना है, 2.50 मल्टीप्लाई 100, ये पैसे में आ गए हमारे पास। अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ये पैसे हो गए। तो हमें यहाँ कितना हो गया, यानी 250 पैसे। अब देखिए ये हमारे पास कितने बन गए, पैसे। अब हमें डिवाइड कितना करना है, 55 पैसे से। तो हमें क्या करना, कॉइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, चलिए नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या करना, 250 पैसे अपॉन 50 पैसे। देखिए पैसे से पैसे कट जाता है, ठीक है ना, काटने के लिए हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। पैसे से पैसा, यानी यहां जो आपका पैसा लिखा था, तो मुझे क्या करना है, पैसे से पैसा कट जाएगा, उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा क्या, 25। तो 5 जा 25। तो यानी अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं तो कितनी कॉइन्स आई हैं, 5 कॉइन्स। ठीक है ना, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बहुत अच्छे से आया होगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो अगला वाला फिर करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मान ले रहा हूं नहीं भी आया होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या उपाय है हमारे पास, हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, वो आ रहा 9.50 पैसे। तो इसको सॉरी ये पैसे नहीं, ये तो रुपए में है ना हमारे पास, तो ऑलरेडी रुपए में है। तो ये किस में था, रुपए में था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में। तो क्या करना है, 9.50 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ जाएगा, पैसा। ठीक है, ओके, आप लाइव हैं, यस यू आर लाइव। चलिए भाई, तो हम लोग बैक टू द पॉइंट आ रहे हैं। तकनीकी खराबी कभी भी आ जाती है, तो इसमें क्या करना है, देखिए इसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाता है हमारे पास 950 पैसे।
ठीक है। अब किसमें कितने पैसे कॉइन्स पूछेगी, 50 पैसे की कॉइन पूछेगी हमारे पास, तो हमें किसका डिवाइड करना, 50 पैसे का, 50 पैसे का डिवाइड कर देना। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पैसे से पैसे कट जाएंगे और 0 से 0 कट गया, 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45, यानी 19 कॉइन्स आपकी बन जाएंगे, ठीक है। 19 कॉइन्स आपकी बन जाएगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है और हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए इसी के अंदर आ गया भाई, ये तो हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है अगला हमारा, है ना। चलिए अब इन सभी के क्वेश्चन जो हमारे पास हैं ये सिंपल से हैं बिल्कुल, तो इनका एक एक पार्ट मुझे करना है, ठीक है। एक एक पार्ट करना होगा और आप उसको समझ लें क्योंकि सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं ऊपर वाले, है ना। इसको हटाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा, 8th वाला, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th क्या कह रहा है, हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स विल मेक। देखिए अभी क्या था, 50 का डिवाइड करना था, अब किसका करना है, 25 का। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले वही जो प्रोसेस थी पहले वाली, ए क्वेश्चन में क्या था, ₹7.5 यानी 7 रुपीज 50 पैसे, इसको पैसे में बदलना है। दैट मीन्स 7.50 मल्टीप्लाई 100, तो ये किस में आ गया, ये आ गया आपका पैसे में। तो यहाँ पर कितने पैसे हो गए, यहाँ पर हो गए हैं 750 पैसे। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछना है, कितने 50 पैसे कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो आपकी हैं वो कितनी है, 750 डिवाइड बाई 25। तो मुझे क्या करना बेटा, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है इस तरीके से 750, ठीक है। तो यहां पर रखना है 25, 25 3 जा 75, ठीक है। तो यहां कितना आ रहा है, 0 आएगा, इसलिए यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 कॉइन्स आपकी बन रही है, ओके। कितने कॉइन्स बन रही, 30, ठीक है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका होगा, इसमें 10 पैसे यानी 10 का डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा इस तरीके से 250 पैसे और नीचे आएगा 10 पैसे, ठीक है ना। तो इससे ही हमें इसको डिवाइड करके देख लेना है। इसी तरह इसमें क्या होगा, 5 पैसे यानी 5 का डिवाइड करना होगा, 5 पैसे। तो ये कॉइन्स जो है आपकी वो निकलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉइन्स क्वेश्चन जो आपके आ रही हैं वो कॉइन्स आपकी इजीली निकल आया करेंगे और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग, हमारी ये पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज हमारी क्या है, एट द फॉलोइंग अमाउंट बाई कन्वर्टिंग इनटू पैसे, ठीक है। यानी इनको अमाउंट जो आपको दिया गया है इसको पैसे में कन्वर्ट करके उसको ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स बाई कन्वर्टिंग इनटू पैसे, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखना है। इसमें से हम जो हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक पहला वाला कर लेंगे और एक 4th वाला कर लेंगे, तो डिफरेंट टाइप में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 4th वाला ना करके 6th वाला करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 8 रुपीज 26 पैसे, ठीक है भाई। तो 8 रुपीज एंड 26 पैसे इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई होगा 100 का, इसमें 8 मल्टीप्लाई 100, तो 800 प्लस का 26 पैसे, ये भी पैसे आ जाएंगे, तो कितना हो गया 800 प्लस का 26 पैसे इक्वल टू 826 पैसे। इसी तरीके से हम यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा 640 पैसे। तो हमें इनको कन्वर्ट करके दिखाना है इस तरीके से, ठीक है बेटा, ऐसे कन्वर्ट करके दिखाना होगा आपको। उसके बाद क्या करना, सिंपल सा इनको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ कितना होगा 6 और 8 और 6 14, सिंपल सा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हम इसको फिर रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1466, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 14.66
तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 रुपीज़ आ जाएंगे एंड 66 पैसे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए भाई हमें ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे इजीली से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 810 सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास आ रहा है 81.10 रुपीज़। तो इसको हम कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने पैसे हो जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15745 पैसे। इसको जब हम ऐड करेंगे ये सिंपल सा 5, ये आ जाएगा 5, ये पैसे आ जाएगा सिंपल सा 5। इसको भाई पैसे तो सही से बना ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 8 8 5 13 में कैरी 1 और 2, यानी हमने सिंपल सा क्या किया, ऐड किया और हमारा ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मतलब ये जो हमारे पास शेष बचे हुए हैं 7 तक, ये इजीली से हम कर ले जाएंगे, इनको पैसे में कन्वर्ट करके और सिंपल सा ऐड करना है ताकि वो आसानी से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाना पड़ेगा ना, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाना पड़ेगा मैंने बोला था, तो हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, इनको ऐड करना है, आप इजीली ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक मैं करके बता दे रहा हूँ, अब क्या करना है 6 5 11 में कैरी 1 3 1 4 पॉइंट जगह पे पॉइंट आ जाएगा, 6 4 10 में 0 कैरी 1 1 और 2, ठीक है। सिंपल सा ऐड करना है आपको, यहाँ रुपए का सिंबल बना देना है। ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अमाउंट इन कॉलम्स एंड ऐड, ठीक है। यहाँ क्या करना है मुझे, जैसे अभी हमने ऊपर वाले जो कॉलम में आप देखिए, ये कॉलम इसी को बोलते हैं अरेंज कर रखे हैं, तो इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल सा इसको लिख देना है 126.60, आपको यहाँ पे लिखना 159.80 और सिंपल सा आपको एडिशन कर देना है, यानी 0 8 6 14 में कैरी 1 पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा और 9 6 15 1 कैरी 16 हो जाएगा।
तो कैरी यहाँ भी 1 हो जाएगा, 5278 यहाँ पर 2। ये सिंपल सा मुझे क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन ऐड से पहले हम आपको बताएं यहाँ पे भी रुपीस का सिंबल आएगा, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो ये भी हमारे पास रुपीस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बेटा ये सिंपल से हैं, सभी आप कॉलम में ऐड करके और ऐड करें ना, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये वाली भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। टेन सी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पैसे, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं इन्होंने कह दिया पहले उसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्टिंग तो हमने काफी जैसे सीख रहे हैं ना, तो अब हमें यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास इतना आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, हम यही छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं। जैसे देखिए इन्होंने कहा क्या है, मुझे करना क्या है, पहले चलिए कन्वर्ट बाद में करते हैं। इन्होंने कह दिया फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद वाला जो आता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे ₹95.38 जो फ्रॉम के बाद आता है ना, इसका मतलब होता है ₹69.85 पैसे फ्रॉम, यानी किसमें से 95.38, यानी इतने पैसे में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना हो गया, इसको पहले लिख दिया और यहाँ लिखना 69.85 और यहाँ इस तरीके से रुपीज का सिंबल और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इसको एक चीज और कहते हैं, उन्होंने कहा इसको पैसे में कन्वर्ट करो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 95.38 पैसे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 69.85, पॉइंट खत्म हो जाएगा, पैसे सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ देखिए आप 8 से 5 गया 3, यहाँ से कैरी लेते हैं, सिंपल सा जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वही करना मुझे, सिंपल सा। यहाँ पे 13 से, अब यहाँ 13 से जब 8 जाता है क्या बचता भाई 5, यहाँ 14 से 9 गया क्या बचेगा 5, क्योंकि यहाँ 4 बचता कैरी, यहाँ बचा 8, 8 से 6 गया कितना बचा 2। सिंपल सा हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट इतने पैसे आ गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं सिंपल से आप देखा सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप आसानी से कर लेंगे और करना भी, इनको रफ पर जरूर करना, फेयर कॉपी पे आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो नोट करना, आप अपने मन से रफ कॉपी पर करना, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन है भाई बनाना नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये सिंपल सा हमारा वैसे ही है, अगर आप देखना चाहें हम इसको फिर दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा हमसे, तो हम नहीं करेंगे भाई। इन्होंने सिंपल सा इसको लिखना 119.09 फ्रॉम ₹210.10, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख देना है, तो 210.10 119.09, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए भाई सिंपल सा जो सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। यहाँ से 10 से 9 गया 1, यहाँ 0, 10 से 9 गया, यानी इसको सही से नहीं बना भाई, अब यहाँ बचता है 10, 10 से 0 गया, नहीं इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भाई। यहाँ तो अब यहाँ बचता क्या, 1 होता तो 1 से कैरी होती है, यहाँ 0 बचेगा, 0 पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हो गया कितना 10, 10 से 9 गया 1 और यहाँ कितना बचा बेटा 0, तो 0 यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 1 गया 9 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो 91, इतना आएगा हमारे पास आंसर। ओके, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये आप कर लेंगे। ओके, तो अब हमें सब्ट्रैक्शन उसमें अगला देखना है, उसमें भी देखिए इन्होंने कॉलम में अरेंज कर रखा है, उनको सीधा सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो जो हमने कॉलम में अरेंज करके अभी आपको दिखाए थे, इस तरह के आप देखिए ये वाला हमने कॉलम में ही अरेंज करके आपको दिखाया था, और यही सिंपल इन्होंने कॉलम में अरेंज कर दिया है। आप इनको सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से 7 से 5 गया 2 आया, यहाँ 3 से 3 गया 0, पॉइंट जगह पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से ली कैरी, यहाँ हुआ 17, 17 से 9 गया, कितना बचेगा भाई 8, ठीक है, और यहाँ 7 से कुछ बचेगा नहीं, इसलिए बचेगा रुपए, ठीक है। चलिए हो गया हमारे पास, सिंपल सा हो गया। और ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कर लेना आप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग अमाउंट। देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास,
हमें जो अमाउंट दिया गया है या उसमें डिफरेंस करना, तो हमें जो बड़ी संख्या होती है उसको उसमें से सेपरेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंस में हमें ये हेल्प कर देते हैं हमारी, हमें अपने हिसाब से रखना होता है। जैसे यहाँ पर 85 बड़ा है, 64 छोटा है, तो हमें क्या करना है 84 पैसे को ऊपर रख लेना है, 64 पैसे को सिंपल सा नीचे रख लेना है और दोनों में सेपरेट कर देना है, तो 0 यानी आपका रिजल्ट आ जाता है 20 पैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है हमारे पास। जैसे ये वाला क्वेश्चन रहा 21 वाला, एक 21 वाला करा के दिखा रहे हैं, उसके बाद आप स्वयं करना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए आप 3 रुपीज़, तो रुपीज़ जो है आपके पास, इसको मैं कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3.00, क्योंकि पैसे तो है नहीं यहाँ पर, तो ये 3 रुपीज़ हो गए। अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा 75, चूंकि ये पैसे थे तो ये पॉइंट के बाद आएंगे, ठीक है ना। रुपीज़ यहाँ पर कितने थे, 0 रुपीज़ थे, तो यहाँ पे चलिए भाई, तो यहाँ क्या होता है, इसको हटा देते हैं हम, या ऐसा करेंगे, या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ऐसे ना करना चाहें तो इसको हटा करके हमें क्या करना, पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेना है, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो इसको रुपए में कन्वर्ट करो या इसको पैसे में कन्वर्ट करो, दो में से एक को कन्वर्ट करो तो सिमिलर यूनिट आ जाए दोनों का। तो हम क्या करते हैं, रुपए को पैसे में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो 3 रुपीज़ इजकल टू 300 पैसे, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 75 पैसे। ठीक है भाई, तो यहां से कैरी यहां ऐसे, तो यहां कितना हो गया 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, बचा 225 पैसे। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रुपीज़ 0.25, इससे लिख सकते हैं। ठीक है, रुपीज़ 225। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, सिंपल से हैं और आप आसानी से कर सकते हैं इनको। ठीक है, एक्सरसाइज 10D, इसमें क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो 10D है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें इतने ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।